राइटिंग होती है उसमें बहुत फर्क होता है। अगर मैं मेरी ओरिजिनल लिखूंगी ना तो शायद आप आधी ही समझ पाओगे डॉक्टर की तरह, है ना। लेकिन जो मैं ऑटो राइटिंग लिखूंगी ना वो इतनी नीट एंड क्लीन आती है, बिल्कुल मोती के तरह शब्द आते हैं वो। तो वो एक ये फर्क पता चलता है कि कनेक्शन कितना ज्यादा है ना। आपका जितना अच्छा कनेक्शन होगा उतना ही अच्छे से आप ऑटो राइटिंग कर पाएंगे, या उतनी ही एनर्जी के लेवल के मास्टर से आप जुड़ पाएंगे। नहीं तो आप जो है, सॉरी, आप वो बोलते हैं तो आप लिखती हैं, ऐसा कुछ है क्या? जी। तो यदि जब वो बोल रहे हैं तो उनमें मतलब जैसे कोई भी हमसे बोलता है तो हम लिखते हैं, तो हमारा लिखने की गति धीमी रहती है, बोल तो हम कितने भी जल्दी जाएं, तो ये उसमें क्या डिफरेंस? और आप बता रही कि हमारी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी रहती है, तो बल्कि उसमें तो हैंड राइटिंग और जल्दी जल्दी लिखने के कारण थोड़ा सा मतलब ठीक ही नहीं आ पाती है, ये मेरा सोचना है। सर ऐसा होता है कि मैंने कहा ना, आपके ऊर्जा लेवल के हिसाब से आप लोगों से जुड़ पाएंगे। जैसे मैं ध्यान करती हूँ तो जो मेरी ऊर्जा उस हिसाब से मैं कनेक्ट हो पाती हूँ। तो वो भी देख रहे हैं, वो भी चुनते हैं लोगों को उस तरह से। वो आपको चुन रहे हैं इसलिए आप लिख रहे हो। और सर ऑटो राइटिंग में क्या है, जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे हमारी थर्ड आई होती है ना सर, ऐसे ही आपके अंदर के भी कान है। आपका एक अंदर का डिवाइन जो है थ्रोट है, ठीक है। आपका हार्ट चक्र में एनर्जी कैसी है, तो इस हिसाब से इन सब चीजों की एक अलग ऊर्जा भी है। जैसे आप ध्यान से जुड़ते हैं, आप ज्यादा ध्यान करते हैं, आपकी थर्ड आई ओपन होती है। और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की वैसे भी ओपन होती है, जो लोग सपने देखते हैं और उन्हें याद रख पाते हैं, उनकी थर्ड आई ओपन ही होती है। लेकिन समझ नहीं आता, समझ कब आता है, जब आप उस ऊर्जा से अंदर से कनेक्ट होना चाहते हैं, आप ध्यान में आते हैं, है ना, तब आप उसको समझ पाते हैं कि आपको क्या दिखाई सुनाई दे रहा है। तो ऐसे ध्यान तो आपकी थर्ड ओपन होती है। दूसरे आपका अंदर का काम जो है बुद्धि, वो एक्टिव हो जाते हैं और आपको जो है उन्हीं की भावना होने लगती है। हम आप ध्यान में होते हो ना, तो आपको इस तरह की बातें सुनाई देती हैं। आपको कभी मंत्र सुनाई देते हैं, आप देखो आती है। तो ये सारी चीजें भी समझ पाते हैं। करने के साथ साथ भी आप ऑटो राइटिंग भी कर सकते हैं। या आपके ऊपर है कि आप किस तरह से सेवा जाना चाहते हैं। ये भी एक सेवा है, ऑटो राइटिंग भी एक सेवा है कि मैं उनकी सीखी और जानी चीजों को लोगों तक पहुंचाने का एक माध्यम हूँ। अब मैंने ये माध्यम चुना, किसी ने ध्यान को फैलाना, कोई रैली निकाल रही, घर में बैठ के, तो आपको आपकी ऊर्जा जैसी आपकी एनर्जी है, यूनिवर्स का काम है आपकी एनर्जी और आपसे आपको देना। आप नॉर्मल लाइफ में भी अगर आप काम मिलेगा, आप इंजीनियर हो, आप इंजीनियर के लेवल पे काम करोगे। ऐसे ही आत्मा को भी बहुत सारे इस हिसाब से आपको लेवल हिसाब से आपको दिए जाएंगे, आपको साथी दिए जाएंगे, आपको काम करने के वही तरीके हो जो आपको प्रोवाइड करा रहा है। आप आवाज कट रही है मैडम, बीच में आवाज आ रही है आपको? आवाज आती तो है, मगर बीच बीच में कहीं धीमी हो जाती, फिर बढ़ जाती, कट जाती, कहीं इस टाइप से। मेरी आवाज बराबर नहीं आ रही? अभी ठीक आ रही है। ये मैम ठीक है, मगर बीच बीच में थोड़ा कट रहा था मैम नेट। एक मिनट, आप एक मिनट होल्ड करिए जरा। हाँ जी, तो मैं ये बता रही थी कि आपको आपके दिया जाए। आप अगर आपकी, क्योंकि ये भी फ्रिक्वेंसी है उनकी, जो फ्रिक्वेंसी है, तो कैसे पूछते हैं। अभी भी कट रही है मैडम।
मैम बैकग्राउंड से ना आवाज आ रही है, आवाज कट रही है बहुत। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ और करनी चाहिए, क्योंकि मास्टर्स का जो रूल है वो अभी कहने का समय नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई साउंड नहीं है, पूरी तरह से है। बंद की हुई थी, शायद प्रॉब्लम, वाईफाई भी लगा हुआ है, फोन का सिग्नल आवाज नहीं जा रही। नहीं चाह रहा है कि ये जो बात आप हमें बताना चाहती वो हमें बताई जाए शायद। तो सर मैं यही बताना चाहती हूँ कि सभी लोग ध्यान में जुड़िए, ध्यान ज्यादा जैसे जैसे ध्यान करेंगे सांसों वाले, तो वैसे वैसे आप इन सारी चीजों को हमारे अंदर है, हम पिछले जन्म से लेके आए हैं ना, वो बहुत खजाना इकट्ठा करके लाए, लेकिन खजाना निकालने का ही टाइम नहीं होता ना हमें। ध्यान क्या है, एक माध्यम है उन सबको वापस करने का। ध्यान क्या है, एक दरवाजा बंद है उसको हम के माध्यम से। तो अब आप जो भी चीजें करेंगे ध्यान के बाद, वो आपकी पिछले जन्मों की भी जो आपने नॉलेज ली है, मान लो कि पिछले जन्म में आप टैरो कार्ड रीडर थे, इस जन्म में आपको सीखने की जरूरत नहीं होगी, आपको कार्ड देखते ही चीजें समझ आएंगी। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें आप पिछले जन्मों से लाए हैं, और वो किस तरह निकलती हैं, जब आप अपने को उस यूनिवर्स की फ्रिक्वेंसी से कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं अपने आप को। अगर आप लोअर एनर्जी में हैं तो इन चीजों को समझेंगे ही नहीं, क्रॉस लगाएंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ेगी, आप अपने को जोड़ेंगे उस यूनिवर्स से, कनेक्शन बनाएंगे उसके साथ, एक अच्छा डेवलप करेंगे, उससे बातचीत कर रहा है यूनिवर्स, हमेशा बोल रहा है, हमारी आत्मा भी हमसे हमेशा बात कर रही है। तो क्या हम सुन पा रहे हैं? नहीं सुन पा रहे ना, क्योंकि हमारी एनर्जी नहीं है उस लेवल पे, हम सोच ही नहीं पाते, हम समझ ही नहीं पाते, मन कह रहा है करके उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें बताया जा रहा है मन की नहीं सुननी है। लेकिन कभी कभी मन आत्मा भी बोल रहा है, आत्मा बोल रही है मन के माध्यम से। तो हमें क्या करना है, उसको सीखना और समझना है, सिचुएशन में आपको जाना है, और आपको क्या सिखाया समझाया जा रहा है वो जानना है। और ऐसा कुछ मेरे पास अलग से कुछ भी नहीं है, ये उन्हीं की गाइडेंस है। जिस मैंने कहा ना, आप अगर इंजीनियर हैं तो इंजीनियरिंग के लेवल वाले ही काम आपको दिए जाएंगे, ग्रेजुएट है तो उस तरह से करेंगे, ब्यूटिशियन है तो वही काम करेंगे। तो इस तरह से हर आत्मा अपने लिए कोई पर्पस लेके आई है, उसका जो सोल पर्पस है, ये उसके ऊपर डिपेंड है कि वो किस जन्म में उस तक जाती है। अगर मेरा इस जन्म का पर्पस था कि मेरे को जो है यूनिवर्स के मैसेज लोगों तक पहुंचाना है, और वो इस जन्म में मुझे गॉड गिफ्टेड हुआ, और मैंने थोड़ा सा किसी से सीखा, सलाह ली, और मैंने वो बड़े आराम से, जैसे कहते हैं ना, फ्रेंडली हूं मैं उससे, ऐसे मैंने शुरू किया। और बहुत सारे लोगों के लिए मैंने ये ऑटो राइटिंग पेड भी किया, और उनके भी आंसर मिले हैं। तो मैंने जो है अपने लिए जो मैं करती हूँ, वो मैं बड़े मास्टर से बात करती हूँ हमेशा से, मैंने अपने गुरुओं से बात की, मैंने और अपने और भी लोगों से बात की। तो ये आप भी कर सकते हैं, ध्यानी लोग कर सकते हैं, जितना ज्यादा ध्यान करेंगे, और ध्यान के भी लिखेंगे। हाँ तो ये क्या हर कोई कर सकता है, ऐसा है क्या? बिल्कुल कर सकता है सर, ध्यान बढ़ा दीजिए, आप भी करने लगेंगे। जी जी, रश्मि जी। आत्मबंधन मैम, आत्मबंधन सभी मास्टर्स को मैम, आज का सेशन बहुत अच्छा था, जी और मेडिटेशन भी बहुत ही पावरफुल, जैसे पहले हुआ था आज भी बहुत ही अद्भुत था। बहुत ही अच्छा था। मैम जब आप मेडिटेशन शुरू किया ना, तो सभी मास्टर्स को मैं देख रही थी, और सभी आए हुए थे, सारे आराम से बैठे हुए थे। और फिर मैम जब मैंने फिर माँ पवित्र नदियों का भी नाम लिया था, तो अपनी तरफ से, और अपने मास्टर्स जिनको मैं मानती हूँ उनका भी, और माँ पवित्र नदियों का माँ का नाम लिया, तो सारी नदियां सामने, माताएं बैठी थी सामने,
और माँ फिर माँ गंगा का नाम लिया, तो मेरे को एकदम फील हुआ कि ऊपर गिरा है पानी, मतलब जल गिरा है, और एकदम बहुत तेज फ्लो में हो रहा था। और उसके बाद मैम फिर ऊपर से फिर मैं देख रही थी कि ओम आ रहे थे मेरे अंदर, ओम आ रहे थे, और वो नीचे तक ना घूमते जा रहे थे ऐसे ऐसे करके ऊपर तक। हाँ, ऐसे जैसे स्पाइरल होता है ना, वैसे वैसे घूम रहे थे ऐसे ऐसे करके। और पूरा फिर, और हाँ मैम, जब आपने राधा कृष्ण कृष्ण जी का नाम लिया था ना, हेलो, हाँ जी, सुन रहे हैं। आ रही है, अच्छा। तो मैम फिर मैंने देखा, मैं नीचे चली गई हूँ, जहां पर हूँ ना उसके नीचे थी मैं, उसके अच्छा। नीचे चली गई। मैं ऊपर हूँ और मैं नीचे के फ्लोर पे गई हूँ, और मैंने अपनी सिस्टर जैसी लड़की को देखा, तो मुझे लगे तो मेरी सिस्टर है, लेकिन लहंगा चुन्नी पहना हुआ था उसने ना। मैंने उसके पीछा किया कि ये मेरी सिस्टर जैसी लग रही है, मेरी सिस्टर है, ये कहाँ जा रही है। पीछा किया मैंने उसका। जब मैं पीछा किया तो और भी लड़कियों को देखा लहंगा चुन्नी पहने हुए, तो मैं ऊपर आ गई, तो देखा बहुत सारी थी। मैंने कहा ये तो गोपियां हैं। तो सबने कलरफुल पहना हुआ था, स्काई ब्लू कलर का लहंगा पहना था, सबने हंस रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी सारी की सारी। फिर मैं, मतलब मैं वो नीचे ऊपर आ रही थी, मैं पीछे पीछे देखती जा रही थी उनको कि हाँ आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। फिर मैं बैठ गई, फिर वो सारी खड़ी हो गई वहां पर, बहुत सारी। ये तो बहुत ही अद्भुत था, ये फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे देखा, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और फिर जब ध्यान शुरू हुआ, तो फिर बहुत एनर्जी तो आ ही रही थी जैसे अंदर हो। और फिर मैं शिव जी को देखा, और फिर बीच में फिर शिवलिंग आ गए, और वो मुझे लगता है वो भीमशंकरम महादेव है ना शिवलिंग, भीमा वो शंकर। थे बहुत बड़े। हाँ जी, काफी बड़े थे ना साइज में, तो वो ही थे। और फिर मैंने हाँ उनको देखा, कुंभकर्ण जी को। पहले भी मैंने उनको गोल्डन मूर्ति में देखा था, पूरा गोल्डन लिंग था, वैसे ही थे। और उनके साथ में एक पहले भी मैंने पेड़ देखा था, आज भी उनके साथ पेड़ ही था एक। तो एनर्जी हो रही थी, फिर उन मतलब मैंने उनको ध्यान दिया दिया, तो फिर वो एनर्जी शुरू हो गई आनी वैसे। तो और यही सब होता रहा। फिर उसके बाद फिर हाँ मैंने देखा कि मेरे ऊपर मैं अंदर देख रही थी कि मेरे अंदर पानी, गोल्डन पानी गिर रहा था, वाह। लिक्विड की तरह। और फिर मूलाधार चक्र भर गया, मेरा धीरे धीरे, जैसे बकेट भरती है ना, वैसे बकेट भर रही थी, बकेट की तरह पूरी बकेट भर गया, और मेरा ये तक भर गया था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो मुझे मूलाधार चक्र में फील हो रहा था। और फिर मैंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरे ना पैरों में भी जाए, क्योंकि मेरे इस टाइम पे थोड़ा सा नीज में पेन हो रहा था। तो मैंने कहा मैं चाहती हूँ कि मेरी नाड़ी, जो मेरे पैर में दर्द हो रहा है घुटनों में, तो वहां पर भी जाना चाहिए। तो वो इतनी सी ही उसी वेन में जा रहा था वो लिक्विड, तो वो मैं देख रही थी, वो इतनी वेन थी, वो एक ही सीधी वेन जा रही थी ऐसे नीचे तक। तो मैंने कहा कि क्या पूरे में नहीं जा सकता, कि ये मुझे भी हीलिंग चाहिए, ताकि मेरे ये जो पेन हो रहा है ना, ये पूरे में नहीं जा सकता क्या, प्लीज आप पूरे में कर दीजिए ना ये पूरा हीलिंग, पूरे पैरों तक। ये जो पेन हो रहा है मेरे, जो नीज में पेन हो रहा है, मेरे लेग में पेन हो रहा है। तो फिर वो क्या हुआ, पानी यहाँ जो भरा हुआ था वो कम होता चला गया, और वो पानी जो था वो पैरों तक चला गया, फिर वो मूलाधार चक्र तक भर गया। ऐसे हुआ था। ये हुआ आज। बहुत ही अच्छा। पता है, मुझे एक शब्द आ रहा था जब मैं ध्यान कर रही थी कि हीलिंग एनर्जी आ रही है करके ऐसा, लेकिन मैंने उस समय बोला नहीं, क्योंकि मैं भी बहुत ही गहरे ध्यान में थी, मतलब बोलने का मन नहीं था उस समय। ये शब्द आ रहा था कि हीलिंग एनर्जी दी जा रही है। और आपने जो मैंने जब कृष्णा कहा ना, वो सारे रामायण के जब आ गए, मतलब दिखे जा रहे थे मुझे, तो मैं नाम ले रही थी, फिर मैंने कहा कि सभी आ गए हैं यहाँ, है ना। फिर अचानक से अपनी बांसुरी हाथ में लिए हुए कृष्णा दिखाई दिए मुझे, तो मैंने कहा अच्छा, आज कृष्णा भी कनेक्टेड है। और आपने कहा गंगा माँ, तो मैंने पंच महाभूत कहा कि वो भी हमसे कनेक्टेड है, धरती माँ भी हमसे कनेक्ट, क्योंकि हम्म, जितने भी ध्यान होते हैं ना, धरती माँ मुझे पूरे अपने विराट रूप में दिखती है, जैसे अंतरिक्ष में ऐसे। तो वो दिखी, तो जो जो मुझे दिख रहा था, शायद वो आप उससे कनेक्टेड थे, आप वो सब चीजें भी देख रहे थे। तो थैंक यू ऋषि, क्योंकि अ, ये जो भी मास्टर्स शेयरिंग होती है ना,
एक्चुअली वो आप सबको बताया जाता है कि ये सब आपके साथ भी हुआ है, इसलिए आपको सुनाया जा रहा है ना। क्योंकि बहुत सारे लोगों को सुनता है, किसी को दिखता है, किसी को दोनों ही नहीं होता है, तो ये उनके लिए मैसेज होता है कि ये सब आपके साथ भी हुआ है। तो रश्मि जी आपको बता रही हैं कि ये सब आपके साथ भी हुआ है, तो आप थैंक यू मैम। रश्मि मैम, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस रहा आपका। और कृष्णा जी कनेक्ट हो गए क्योंकि कल एकादशी भी है और पूर्णिमा भी तो दोनों एनर्जी भी बहुत ज्यादा है इस टाइम भी। मेरी आंखें अभी भी नहीं खुल रही हैं, इसलिए मैं वीडियो ओपन नहीं कर रही हूँ। बहुत जब से मैम आई है तब से बहुत एकदम से 5 मिनट बाद से ही एनर्जी लगातार बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। थैंक यू रश्मि मैम। मास्टर का नाम भी तो देखो ना, कुंभकर्ण जी थे आज। वही मैं कहने वाली थी कि नींद वाली बात आई, आंखें बंद वाली, तो वही चीज आ गई। जी थैंक यू रश्मि जी, थैंक यू शेयरिंग के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू रश्मि जी। नरेंद्र जी बात कीजिए। आत्मवंदन मैडम। आत्मवंदन आज सर। आज का बहुत जबरदस्त ध्यान था, एनर्जी बहुत अच्छी थी और आपने जो ध्यान कराया और आपके अंदर वो क्षमता है, सब लोगों तो अच्छाई में से तो पॉजिटिव देते हैं, आपने तो नेगेटिव में से नकारात्मक भाव में से उसमें तो इधर किसी का ध्यान ही नहीं होगा। आपने उसमें कुंभकर्ण में जो सोते रहे उसको भी पॉजिटिव एनर्जी में लेके उसमें से पूरा ले बहुत 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 क्षमता है आपके अंदर, बहुत पावर है। क्योंकि इधर नेगेटिव की तरफ नका उस तरफ किसी का ध्यान नहीं। आपने जो राक्षस है जो सो रहा है उसमें से भी उसमें पॉजिटिव एनर्जी लेके ले लिए, ये बहुत बड़ी बात है। अब थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी आपने कुंभकर्ण और रामायण बारे में बहुत अच्छा जो है बताया, किस तरह से उन्होंने ध्यान में सोते थे, उनका क्या आंकड़ा निकला, उन्होंने आपको बता के आप उनसे संपर्क किया। ये बहुत बड़ी पावर है, आपकी क्षमता है। सलूट, थैंक यू सर थैंक यू। पहली बात तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो रामायण में लोग आए ना वो नेगेटिव थे ही नहीं, वो सभी एक इसमें क्योंकि आया है कि वो सभी उच्च आत्माएं थी जो रचयिता के साथ धरती पर आने के लिए उन्होंने रचा सब कुछ। ये एक विष्णु अवतार होने वाला था, उनके साथ कोई नेगेटिव सोल आ ही नहीं सकती थी। वो लोग भी जो धरती पे राक्षस रूप में थे, वो भी स्वर्ग के कोई ना कोई जो थे वो आत्माएं थी जो श्राप के कारण धरती पे आई हुई थी। क्योंकि पहले जो है धरती को एक श्राप की जगह समझा जाता था कि जाओ धरती पे ये सीख के आओ, है ना, जाओ राक्षस योनि में रहो या जाओ एक नॉर्मल इंसान के तौर पे जी के आओ। मतलब जो चीज तुम स्वर्ग में, क्योंकि क्या होता है जब बहुत वैभव होता है ना तो बहुत सारी चीजें हम नहीं मानते हैं या हम अपने अहंकार में हो जाते हैं। तो वहां पे अगर कुछ होता है तो उस चीज को तोड़ने के लिए या आपको सिखाने के लिए धरती के स्कूल में भेजा जाता है। तो वो जो जितनी भी आत्माएं थी ना वो किसी किसी न किसी रूप में दिव्य आत्माएं ही थी जो राम आ रहे हैं धरती पर करके मोक्ष के लिए राम के आगे आई कि अब आप आए हो तो हमें मोक्ष दे के जाओ, है ना। उन्होंने खुद अपने लिए मरना चुना उनके हाथों में क्योंकि रचयिता खुद आ गए। आप सोचो कि अगर आपके सामने अभी, क्योंकि मुझे बहुत एनर्जी आ रही है, अगर मेरे सामने अभी कोई प्रकट हो जाए तो मैं कहूंगी मुझे भी ले ही चलो अपने साथ, मुझे नहीं रहना, है ना। तो वो जो उनका एक वो भाव था ना, वो उनका भाव वो इस वे में जो आपने कहा कुंभकर्ण नेगेटिव थे, वो एक्चुअली ये सारे जो लोग हैं बहुत उच्च आत्माएं थी। कर्मों की वजह से ये लोग इस योनि में आए थे और उस योनि से राम ही निकाल सकते थे उन्हें। तो इसलिए ये सब रचा गया था। क्योंकि हम जैसे नॉर्मल सोच, आप सोचिए कि हम लोग जो है अपना ड्रामा रच के आते हैं कि तुम इस जन्म में इस समय हमारी जीवन में आना, तुम ये करना, तुम आना तो वो करना। तो वो जब राम आने वाले थे तो कितना बड़ा स्क्रिप्ट लिखा गया होगा, कितने लोग उसके लिए बैठे होंगे साथ में। तो ये एक उनकी ऊर्जा थी, बहुत प्रभावशाली वो लोग थे। तो उन्होंने चाहा कि वो मैं उनकी बातें लोगों को बताऊं। मैं कुछ भी नहीं हूँ, कभी भी मैं मतलब मैं नहीं कहती हूँ कि मैं बहुत अच्छी एनर्जी में हूँ जी, मैं आपको सुना रही हूँ उन्होंने क्या कहा, नहीं। मैं कहती हूँ उन्होंने कहा, मैंने सुना, मैंने लिखा, मैं एक मैसेंजर हूँ
उन माध्यम हूँ, वो क्योंकि नहीं बोल सकते, आप उनका बोला सुन भी नहीं सकते क्योंकि उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई है, तो मैं आपको उनका बोला हुआ सुन के बता रही हूँ, है ना। मेरा बस इतना ही रोल है कि मैंने ध्यान के माध्यम से थोड़ा सा मतलब अपनी पहुंच वहां बनाने की कोशिश की है, तो वो ध्यान के माध्यम से ही मैं बढ़ी हूँ। आप भी बढ़ सकते हैं, आप भी कर सकते हैं ये सब काम, सिर्फ कनेक्शन बनाने की जरूरत है ध्यान से। थैंक यू नरेंद्र जी। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। जी जैसे बोलते हैं कि सीता माता ना, जैसे सीतायन में भी बताया गया कि जब वो महल में होती है और कहीं जंगल जंगल में कोई हर्ट होता है और वो उनको फ्रीक्वेंसी वहां तक आ जाती है और वो चलती जाती है। हम्म, तो आप जब ऑटो राइटिंग करते रहते हैं या अभी बैठते हैं, वैसे तो जो बॉडी वेकेट किए हैं उनके तो सोल्स आपको वाइब्रेशंस मिलते हैं, तो आपको भी वो सीता सीता माता के क्वालिटीज कभी आपके अंदर भी आए कि कहीं आपके इर्द गिर्द में कोई हर्ट है या फिर जैसे महसूस कर रहा है कि क्योंकि आज एनर्जी हीलिंग्स हुए थे ना, तो ऐसे फीलिंग्स आते हैं कभी? देखिए, मेरा जो काम है ना वो सोल से जुड़ा हुआ है ना। मैं आत्माओं की भाषा को समझ पाती हूँ या मैं उनसे कनेक्ट हो पाती हूँ। तो अगर नॉर्मल वे में भी अभी ऐसा कुछ नहीं, मैं नहीं कह रही मेरे में बड़ी पावर है कि मैं अगर मेरे पड़ोस में कोई रो रहा है तो वो मुझे पता चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग चाहते हैं कि मैं उनसे कनेक्ट हूँ, है ना, वो चाहते हैं कि वो मेरे थ्रू बात करें, तो वो मुझे चुनते हैं। इसमें मैं नहीं करती कुछ भी। जैसे उस दिन वो आ गई थी तो वो आत्मा जो थी वो अपने बारे में बताने के लिए आ गई थी। लेकिन जब भी ऐसे कनेक्शन बनते हैं ना, साइलेंस में होना चाहिए सब, तब वो जाके अपनी बात कहने, क्योंकि मैं एक मीडियमशिप का काम कर रही हूँ, तो वो चुनेंगी मुझे, है ना, या फिर मैं ऑटो राइटिंग के थ्रू उनसे बात कर पाऊंगी। तो ये दो चीजें हैं। अब आप ये सीता माँ कहाँ पे और मैं ना साधारण इंसान, है ना, मैं वो वहां तक नहीं पहुंच सकती सीता माँ, इसलिए क्योंकि वो माँ थी, वो धरती माँ की बेटी थी। धरती माँ हमारी माँ है। तो भाई माँ को तो अपने बच्चों के सब चीजों का एहसास हो जाता है ना, वो कहीं भी रहे दुनिया में, आप अमेरिका भी चले जाओ, भारत के किसी गांव में बैठी हुई माँ आपको जान जाती कि बेटा तेरी आवाज आज कमजोर लग रही, क्या हुआ, तू दुखी है, कोई परेशानी है तुझे। और नहीं भी होगा ना तो माँ का फोन आ जाएगा, बहन का फोन आ जाएगा, आज ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तेरे से बात करनी थी। तो मतलब ये लेडीज का कुछ है, उनकी सिक्स्थ सेंस जो है वो बहुत पावरफुल होती है। दूर बैठे बंदे के भी इमोशंस उन्हें पता चल जाते हैं। तो आप प्लीज माँ से मेरी तुलना मत कीजिए, है ना। मैं उनके नहीं मैम, ऐसे मेरी बात, हम्म, जी मैं ये कहना चाहती थी कभी कभी ना हम लिखते रहते हैं या कुछ, एकदम से ना मास्टर्स वॉक इन हो जाते हैं अंदर, तो उनके जो फीलिंग्स है या जो भी सिद्धियां हैं वो भी आप में आ सकती है ना, कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ वो आती है, पूछना। आती है, बिल्कुल आती है। क्योंकि जब सीता माँ को मैंने इनवाइट किया था जब, तो वो आई तो मैं रो रही थी। तो मतलब क्यों रो रही थी, क्योंकि मैं उनके आने की प्रेजेंस को फील कर पा रही थी। तो वो जो एक होता है ना माँ आई करके, वो मेरे अंदर एक भाव आया कि माँ आई है करके, और मैं रोना शुरू हो गई जब वो अपना बता रही थी कि मेरे जेवर उतारे जा रहे हैं ना, मैं इन्हें त्याग रही हूँ। तो अब भी वो थोड़े से आंसू आ रहे थे कि उनके दुख को मैं महसूस कर पा रही थी कि अगर आज मैं कल रानी बनने वाली हूँ और आज मैं ये सब उतार के वो भगवा पहन के मुझे जंगल जाना है, तो उस समय की एक इंसान के रूप में आने के बाद वो फीलिंग क्या होती है, वो मैं फील कर पा रही थी। आप ये कह रहे थे ना कि ये कब होगा, जब ऑटो राइटिंग में कर रही होंगी ना, तब उस समय होगा कि जो भी लोग मुझसे जुड़े हैं ना, उनकी फीलिंग को मैं फील कर पाती हूँ। उस दर्द को, अगर वो दर्द बता रहे हैं ना, तो दर्द को फील कर पाती हूँ। क्योंकि ज्यादातर ऑटो राइटिंग इसी वे में होती है कि कोई आप दुखी हो किसी बात से, आपकी लाइफ में कोई सवाल है बहुत सारे, तो आप तब वो करते हो, और ज्यादातर उसमें ऐसा ही कुछ निकलता है ना, किसी को दुख दिया, किसी को परेशान किया। तो कई बार वो कनेक्शन इतना स्ट्रांग होता है कि उस तकलीफ को, जैसे उस दिन वो कनेक्ट हुई तो वो दर्द मेरे अंदर से आ रहा था, है ना, मैं नहीं रो रही थी, वो रो रही थी, इसलिए मैं रो रही थी। तो ये सारी चीजें ना ऑटो राइटिंग में भी होती हैं कि हम जो ऊर्जा आई है उससे कनेक्ट हो जाते हैं पूरी तरह।
और उसको फील कर पाते हैं। अगर आपका ये सवाल है तो उसका ये जवाब है कि यस यस मैम, मेरा वही क्वेश्चन था। जी क्योंकि जब आप लिखते रहते हैं तो कभी कभी वॉक इन भी हो जाती है, क्योंकि समटाइम्स आपकी भी एनर्जी लो हो सकती है ना, क्योंकि आप भी बहुत काम करती है, तो फिर उनकी एनर्जी भी दे सकते हैं ना वो लिखने के लिए। इसलिए ना मैं एक दिन में एक ही ऑटो राइटिंग करती हूँ, क्योंकि ये बहुत जो है एनर्जी के वाइज कहेंगे कि ज्यादा, क्योंकि अगर आप किसी डिवाइन मास्टर से जुड़ रहे हैं या आप किसी और तरह की एनर्जी से जुड़ रहे हैं, तब भी आपको जो है अपनी एनर्जी बढ़ानी रहती, हमेशा बढ़ानी पड़ती है। और इसलिए मैं एक दिन में एक ही राइटिंग करती हूँ और उसके बाद मैं नहीं करती हूँ, फिर मैं नेक्स्ट डे ही नेक्स्ट करती हूँ। तो एक दिन में एक के हिसाब से काफी काम हो जाता है, क्योंकि आजकल अभी हम जो है पिता माँ से मैंने बात की है। सबसे खुशी की बात ये है कि सैटरडे कल जो है मेरा सेशन डिविनिटी विद इन में है, जिसमें मैंने पिता माँ से ऑटो राइटिंग के थ्रू मैं बात की है। और मुझे ना इतनी मतलब अंदर से वो जो उनके भाव है ना, वो मैं फील कर पाई और उनसे जुड़ पाई और उन्हें बहुत सारे सवालों के जवाब भी दिए, और बहुत कुछ प्रेजेंट वाला भी और आगे वाला भी, और कुछ उन्होंने हमें समझाया भी। तो वो जो है 2 दिन सेशन चलने वाला है, क्योंकि काफी सारा मैंने उनसे बात करके, ये उनकी कृपा है कि वो मुझसे जुड़े और मैं उनकी बातों को लिख के क्योंकि लोगों को शेयर कर पा रही हूँ। तो वो 2 दिन का सेशन है और आप लोग भी जुड़िए, कल बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि जो हमारे गुरु रूप में हमारे मित्र, हमारे सखा, हमारे सुभाष पत्री बाबा, वो कल मैं उनके बारे में बात करूंगी। करीब 8-9 पेज की राइटिंग मैंने उनकी की है उनके साथ, और मैं कल भी अभी सुबह उन्हीं से ही मैसेज लेने वाली हूँ, तो वो सारे कल मैं शेयर करूंगी दोपहर के सेशन में। जी मैम, बहुत सारे क्वेश्चंस है पितामह से तो अगर कोई है तो आप मुझे बता सकती हैं। कल भी मैंने उन्हीं को ही दिया हुआ दिन, कल भी मैं सुबह उनसे ही बात करने वाली हूँ। मैम पहला क्वेश्चन ये है कि बहुत लोगों को भी ये क्वेश्चन है कि वो हमेशा कहते थे कि हम लोग 150 इयर्स तक रहेंगे, साथ मिलकर काम करेंगे, साथ चलेंगे, मगर अभी जो वो निकल गए थे और ज्यादा काम करने के लिए, तो ऐसा क्यों? ये पहला क्वेश्चन है। ये क्योंकि जब आप हम ये जी जब आप बहुत दिन पहले जब मैं ध्यान कर रही थी ना, तब एक दिन मुझे मिला था जब उनके जाने के बाद, तो और एक दिन कहीं शेयर भी हुई है शायद ये बात। क्योंकि देखिए, जब आप इंसान रूप में आए हैं ना, तो आपकी एक लिमिट है ना। एक अवतार के रूप में आए, साधारण इंसान के रूप में आए, कैसे भी आए आप, आपकी एक लिमिट है। आप 100 साल 125 साल से ज्यादा नहीं जी सकते। लेकिन जब एक जो कहते हैं ना, एक अच्छे मास्टर जब धरती पर आते हैं, तो उनका भी एक समय सीमा होती है। वो अमर होने कभी नहीं आते, क्योंकि ये कहा है ना, अमरता का वरदान भी कभी कभी श्राप होता है। तो वो अमर होने कभी नहीं आते। वो जो चल रहा है, वो कहते हैं ना, राम भी आए तो जो लिखित था उसके हिसाब से ही जी के गए। तो वो मास्टर भी आते हैं तो जो वो लिखित है, अपने लिए लिख के आए हैं, वो उसी के हिसाब से ही जीवन जिएंगे और उसी स्टेज में जाएंगे। उनके 150 साल मीन्स की 75 ईयर्स, अभी आगे के 75 ईयर्स पक्का आपके साथ है मैं। क्योंकि उन्होंने जो मुझे समय दिया है ना, वो एक समय दिया है कि धरती के 5th डी में जाने का ये से ये समय है। और हमारे लिए वो इतने साल है, लेकिन यूनिवर्स का वो एक क्षण है। तो समझो एक क्षण है जो अब धरती जो है 5th डी में आगे के उसमें जा रही है आपके। तो ये उनका यही मैसेज है कि 150 साल मीन्स कि ये 75 ईयर्स। और क्योंकि वो कोई चमत्कारी नहीं है, वो बाबा के रूप में नहीं है कि वो आएंगे चमत्कार करेंगे और अपनी बॉडी को जो है अगले 150 साल के लिए फिट कर लेंगे। वो आपको बताने आए हैं कि नॉर्मल इंसान की जिंदगी जीते हुए भी आप ये सब काम कैसे कर सकते हैं। तो वो उनका यही मैसेज है। और उनसे लोगों ने पूछा भी था, कईयों ने, कि आप इतने बड़े बड़े काम कर लिए तो आप अपने को हील क्यों नहीं कर रहे हो। तो वो उन्होंने यही बोला था कि नहीं, वो जो करता है उसे करने दो, ये शरीर तो नाशवान है, मैं तो वैसे भी आत्मा हूँ। तो वो नाशवान चीज के ऊपर क्यों मैम अपनी 2 क्वेश्चन है पूछूं? जी मेरा सेकंड क्वेश्चन है, वो हमेशा बोलते थे कि सभी को एक ही एक विजडम चाहिए, वो है कॉमन सेंस, जो क्या हम लोग ने अचीव की है? एटलीस्ट
कुछ परसेंट के लिए, क्योंकि 100% तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि। और सेकंड थर्ड क्वेश्चन इज, हमारा अगला जो उन्होंने एक बात हमको दिखाकर गए हैं, तो अभी जो हम लोग इतना टेक्नोलॉजी है और सब है, तो हमारा जो नेक्स्ट कदम है वो कैसा लिया जाए, मतलब कौन सा स्टेप लेने से, क्योंकि सब अभी से 25% ऑफ पॉपुलेशन ही एनलाइटेंड है, तो 100% करने के लिए हमें क्या कोशिश करनी चाहिए? तो एक ये काम थर्ड क्वेश्चन है। आपका जो आपका जो ये 2 सवाल है ना, वो मैं लिखती हूँ और मैं उनसे कल जी मैम। जवाब दूंगी, है ना। देखिए, कॉमन सेंस तो ये सभी को जानना पड़ेगा, कॉमन सेंस है क्या। सबसे बड़ा कॉमन सेंस तो है कि कब बोलना है, कब नहीं बोलना है ना। सबसे बड़ा जो उन्होंने मौन कहा ना, कि ध्यान और मौन, तो सबसे बड़ी यही चीज समझ में आनी चाहिए कि कब, कहाँ, कितना और क्या बोलना है। अगर आपको ये समझ आ गया तो आगे आपको कुछ भी जरूरत नहीं है लाइफ में। सिर्फ और सिर्फ जितनी भी चीजें होती हैं, या तो समय पर नहीं बोलने के कारण होती हैं, या समय पर गलत बोलने के कारण होती हैं, है ना। तो वो जो है ना, वो दोनों चीजें जब आप जी समझ, मैम। तो ये एक बड़ी चीज है। लेकिन फिर भी मैं आपके जो, आप मुझे पर्सनल पे लिख दीजिएगा, मैं कोई कल इनके जवाब भी लूंगी, क्योंकि जो मुझे, जो हम लोगों को समझ आया, हमने वो उनसे मैंने जो क्वेश्चन किए हैं वो मैं कल सुनाऊंगी। हाय नेहा मैम, बोल के क्यों नहीं बात कर रहे? ठीक है। नेहा मैम लिख लिख के बात कर रहे हैं। ओके जी। जी, नेहा मैम साधना में चले गए हैं, तो 10:50 होने वाले हैं। अगर किसी का कोई सवाल है तो लेते हैं। या मास्टर्स, किसी को कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए, नहीं तो हम कंक्लूड करते हैं। वो जो मैम यूट्यूब पे कुछ लोग क्वेश्चंस तो सवाल नहीं है करते मैम। हैं ना, मैं चाहती हूँ कि वो लोग आते और यहाँ सवाल करते। यूट्यूब जी पे मैम, मैं हमेशा वहाँ पे उन लोग को ग्रुप का भी वो डाल रही हूँ कि कोई तो आए बात करने के लिए, मगर आंसर तो हम दे सकते हैं मैम, मगर वहाँ पे ना ट्रोलिंग हो जाएगी। नहीं नहीं, ट्रोलिंग हो। मैंने कहा ना कि जो आपने मेरे से सवाल करे ना, कि वहाँ यूट्यूब पे बहुत लोग पूछ रहे हैं, तो हम्म। यहाँ आमने सामने बात करिए, ताकि और भी लोगों को जवाब मिले आपके थ्रू। मैम मैं ना हर वक्त में उन लोग को रिप्लाई देती हूँ कि थर्सडे मैम आएंगी, आपको जो भी क्वेश्चन है अच्छा, सीधा मैम से पूछिए। लोग होते हैं ना जो सचमुच ही जानना चाहते हैं, हाँ। वो आते ही आते हैं, या वो आएंगे ही आएंगे। और जिनका काम है यहाँ चैनल पे कुछ देखा, यहाँ कुछ लिख दिया, वो उनकी अलग एनर्जी है। लेकिन जो सच में जो लोग चीजें जानना चाहते हैं ना, वो ढूंढते रहते हैं इन सब चीजों को। अगर उन्हें जवाब चाहिए, क्योंकि एक जो आपने सवाल बताया था, मुझे भी लगता है कि वो जवाब दूं, लेकिन वो पर्सन यहाँ पे आए तब। जी जी मैम जी। क्योंकि वो क्योंकि उन्होंने ऊर्जा की बात, हाँ। जो उस तरह की बात की, तो वो उन्हें बस थोड़ा सा समझ का फेर है। सवाल जो उनका था, वो जवाब सब उस ऑटो राइटिंग में मिल रहा था। उसे अगर वो 2 बार सुन लेंगे ना, तो उनके जवाब उसी में ही है। तो अगर अगर वो नेक्स्ट वाला हमारा ये देखेंगे, तो वो उन्हें समझ जाना चाहिए। जी। जी तो मैम। मुझे लगता है किसी का कोई सवाल नहीं है, है ना। ठीक है। ओके मास्टर्स, तो हम लोग कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच मैम। और अगले वीक भी एक अच्छे मास्टर के साथ फिर हम वृंदा मैम से जुड़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। थैंक शुभ यू, रात्रि। आपको भी थैंक यू सभी। मैम, शुभ रात्रि मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम।